मेरा नाम रिया है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे ससुराल में बस 2 ही लोग हैं। मेरे ससुर और एक मेरे पति। मेरे ससुर जी तो अंधे हैं, उनके हर काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मेरे पति का कहना था कि मेरे पिताजी की हर प्रकार से सेवा करो, उनके कपड़े बदल दिया करो, उनको खाना खिला दिया करो। मैं भी अपने पति की बात मान ली थी क्योंकि वह अंधे थे। एक दिन बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई क्योंकि सुबह ही सुबह मेरे पति को फ़ोन आया कि उन्हें 1 हफ़्ते के लिए शहर से बाहर जाना था। मैंने अपने पति से कहा, हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी शादी को अभी एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा, आप मुझे छोड़कर 1 हफ़्ते के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं। तब वह मुझसे कहने लगे, घर पर पिताजी है ना, उनकी सेवा करो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। फिर मेरे पति चले गए। मेरे पति के जाने के बाद ससुर जी मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बहू बाहर। मैंने उनसे कहा हाँ तो चलो। मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी थी मुझे। फिर वो मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे हॉल में बिठा दो। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धो ही रही थी, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमर पर किसी ने हाथ रख दिया। मुझे झटका लगा और मैं फटाक से पीछे मुड़कर देखी। तब सामने मेरे ससुर जी खड़े थे। जैसे ही मुझे देखकर वो अपना हाथ इधर उधर रखने लगे। मुझे गुस्सा बहुत आया था, लेकिन मैंने सोचा वो तो अंधे हैं, जाने दो। फिर ससुर जी मुझसे कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, 1 गिलास पानी दे दो ना। फिर मैंने उनको पानी दे दिया। मैं फिर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते मैं ससुर जी के बारे में ही सोच रही थी उनका बर्ताव इतना अलग क्यों है। उनका बर्ताव मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो देख ही नहीं सकते थे। गलती से शायद हो गया होगा, यह सोचकर इस बात को मैं जाने देती थी। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब मैं ससुर जी को देखी कि ससुर जी खड़े हो गए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगाती ससुर जी वहाँ वहाँ घूम के आ जाते। उस वक्त मैं दुपट्टा नहीं ली थी, यह सोचकर कि घर में तो कोई नहीं है और ससुर जी तो अंधे ही हैं। लेकिन ससुर जी का बर्ताव देखकर मुझे ऐसा लग रहा था वह मेरे गले की तरफ ही देख रहे हैं। फिर सोचती वो तो अंधे हैं, वो तो देख ही नहीं सकते। यह सोचकर इस बात को मैं जाने देती थी। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए दूर चले गए थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे पति के बिना, लेकिन ज़िंदगी मेरी इतनी भयानक दृश्य दिखाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक कमरे के अंदर मेरे ससुर जी अंदर आ गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे ससुर जी ने कहा, ससुर जी क्या चाहिए, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। तो ससुर जी मुझसे कहने लगे, हाँ चाहिए, इसीलिए तो दरवाज़ा बंद किया है। फिर मैं डरी सहमी आवाज़ में उनसे कहा, क्या चाहिए आपको और आप इस तरीके से क्यों मेरी तरफ करीब बढ़ते आ रहे हैं। फिर ससुर जी हंसने लगे और ताली बजाने लगे और मुझसे कहने लगे, अरे बेवकूफ़, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अंधा बनने का नाटक किया है। इतने शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बस असहाय महसूस कर रही थी। मेरे सामने बचने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ससुर जी हट्टे कट्टे थे, मैं उनका सामना नहीं कर सकती थी। ससुर जी जल्दी से मेरे करीब बढ़कर मुझे पकड़ लिए। उनकी पकड़ इतनी तेज़ थी कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर ससुर जी ने मेरे साथ वह किया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ससुर जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं बैठकर रो रही थी। तब मैं ससुर जी से कहा, आपने ऐसा क्यों किया, मैं अपने पति को बता दूंगी। तब ससुर जी हंसने लगे और कहने लगे, जा बता दे, मेरा बेटा तेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा, बता के देख ले। इतने में किसी की आवाज़ आई, क्यों नहीं करूँगा भरोसा। मैंने अपनी नज़रें उठाई तो सामने मेरे पति खड़े थे। मेरे पति ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिता का गिरेबान पकड़कर उनको थप्पड़ लगाया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया और कहने लगे, आप जैसा शैतान बाप मैंने आज तक नहीं देखा। आपने अपने बहू के साथ और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप अंधे नहीं हैं। फिर ससुर जी कहने लगे, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इसीलिए तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ हो जाए, इसीलिए मुझे अंधे बनने का नाटक करना पड़ा और तुम्हारी पत्नी पर मेरा दिल आ गया। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी माँ नहीं है, कितने सालों से अकेला था। मैं बस बहू को देखा तो मेरा मन भाग गया, इसीलिए मैंने गलती कर दी। मेरे पति ने अपने पिता को छोड़ दिया। और यह घर भी मुझे लेकर अपने साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए।
मैं इस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मेरा पति पूरा साथ दे रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।